ये जो सोलर पैनल लगाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं, बहुत अमीर होते हैं, गरीब भी होते हैं, तो वो किन महंगा ये लगवाना कि सस्ता है ये सर? ये नहीं, अभी सरकार सब्सिडी दे रही है सरकारी योजना के तहत, तो लगाना ऑलमोस्ट छोटे प्लांट तो बिल्कुल समझिए कि मुफ्त ही है। अच्छा, यूपी में ये सब्सिडी है, पूरा ऑल इंडिया में सब्सिडी है? ये पूरे भारतवर्ष में सब्सिडी है। सब्सिडी दो तरह से मिलती है, केंद्र का हिस्सा है और राज्य का हिस्सा है। ओके। केंद्र 3 किलोवाट के सोलर प्लांट। बहुत एक वाक्य चला हुआ है, सोलर लगाओ बिजली का बिल बचाओ, ये कितनी सत्यता इसके अंदर है? सोलर से चूंकि आप बिजली जनरेट कर रहे होते हैं सूर्य के द्वारा, तो सूर्य से जो बिजली बन रही है वो मुफ्त है। तो जो मुफ्त की बिजली आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपका बिजली का बिल बच रहा है। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सोलर लगाओ बिजली का बिल बचाओ। हमारे हाथ में देख सकते हैं ये एक सोलर पैनल है ये, और बहुत सारी जगह ये लगाया जा रहा है और बिजली के बिल से छुटकारा पाया जा रहा है। मेरे साथ में एक्सपर्ट हैं, इनसे आज मिलते हैं, बात करते हैं सोलर पैनल कहाँ लग सकता है, सोलर पैनल कितने रुपये में लगता है, बहुत सारी बात करने जा रहा हूँ। अगर आप भी घर में इसके बारे में सोच रहे हैं, पूरा वीडियो की पक्का आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपके लाइफ में काम आएगा। सर जी, हमारा एक फेसबुक पेज चलता है, एक यूट्यूब चैनल है, और आपने वीडियो रिकॉर्ड परमिशन दिया हुआ है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। पहले अपना स्वयं परिचय दे दीजिए कि सोलर फील्ड में कितने दिन से काम कर रहे हैं, फिर बहुत सारी बातें करने जा रहे हैं सर। थैंक यू जोगिंदर जी। मैं सोलर फील्ड में 2019 से काम कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 6 ईयर्स हो गए, 7वां साल शुरू हो रहा है। पहला प्लांट हमने एक मंदिर है वहाँ पे लगाया था, 8 किलोवाट का, जो अभी भी वर्किंग है, अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। पर वो जो प्लांट लगाया था वो ऑफ ग्रिड था, अभी चलन बढ़ गया है, प्रचलन ऑन ग्रिड का। तो हम स्टेप बाय स्टेप सब समझने का प्रयास करेंगे। मतलब आप 6 साल से जो है आप इस फील्ड के अंदर हैं और काम कर रहे हैं। जो पैनल मेरे पास पे ये लगा हुआ है, ये मेरे हाथ में दिख रहा है, ये सोलर पैनल सिर्फ आपको दिखाने के लिए है। ये छोटा मॉड्यूल है 50 वाट का। हाँ। सामान्य तौर पर आज के समय में जो पैनल लग रहे हैं वो 550 से 700 वाट तक के पैनल लग रहे हैं, जिनके साइज करीब 8 बूढ़े 4 फीट के होते हैं। अच्छा, एक वाक्य चला हुआ है, सोलर लगाओ बिजली का बिल बचाओ, ये कितनी सत्यता इसके अंदर है? सोलर से चूंकि आप बिजली जनरेट कर रहे होते हैं सूर्य के द्वारा, तो सूर्य से जो बिजली बन रही है वो मुफ्त है। तो जो मुफ्त की बिजली आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपका बिजली का बिल बच रहा है। अच्छा। तो हमारे तो बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनका सोलर पैनल हमने लगाया है, और उनके रिसेंट के महीनों में 0 यूनिट के बिल आए हैं। तो अच्छा, महीने बिजली का बिल 0 आया एकदम है? बिल 0 यूनिट का बिल आया है, मतलब कि उनका कोई भी कंजम्पशन हुआ ही नहीं है ग्रिड द्वारा। हाँ। उन्होंने सिर्फ रेंटल जो पर किलोवाट 100 रुपये महीने का होता है वही केवल पे करते हैं। अच्छा। अदरवाइज उनका कोई बिल आता ही नहीं। बहुत सारे लोग डरते इस बात से हैं, घर में उनके एसी होता है, गीज़र होता है, कंप्यूटर होता है, बहुत सारे इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जो कि उनके हाई वोल्टेज देते हैं, तो डरते हैं कि सोलर पैनल लगवा देंगे, उसके बाद हमारा ये ना एसी काम करेगा, ना मेरा गीज़र काम करेगा, ना लैपटॉप कंप्यूटर काम करेगा। इसमें कितनी सत्यता है सर? कोई भी सत्यता नहीं है। सोलर पैनल की क्षमता इतनी होती है कि हजारों किलोवाट के जो प्लांट हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो चल रहे हैं इस पे। तो आपके छोटे मोटे एसी और कंप्यूटर के चलने ना चलने का कोई बात ही नहीं है। या उतनी ही इफिशिएंट बिजली देता है जितना कि आपके ग्रिड से आता है। सपोज करिए मेरे घर में एक एसी है, एक गीज़र मेरे घर में है, और नॉर्मल कंप्यूटर 4-5 पंखा चलता होता है, तो एक एसी चलाने के लिए कितने वाट का जो है सोलर पैनल लगवाना चाहिए? जब ये सवाल हो कि कितने किलोवाट का सोलर पैनल लगाना चाहिए, हाँ। तो सबसे पहले हम ये ऑन ग्रिड के केस में ये नहीं देखते हैं कि आपके घर में क्या इक्विपमेंट चलते हैं। ये आप ग्रिड की बात करें, ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड, क्या इस पे क्लियर कर दी पहले तो आप, क्या ग्रिड क्या होता है? हम अपनी पहली बात पूरा कर लें। हाँ। कि जब हमको किसी के यहाँ कितना सोलर पैनल लगाना है, ये देखने के लिए हम ये नहीं देखते हैं कि उसके घर में इक्विपमेंट कितना चल रहा है, कितना लोड है। हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि उनका सैंक्शन लोड कितना है डिपार्टमेंट से। क्योंकि ज्यादातर केसेस में हमने ये पाया है कि जितना सैंक्शन लोड होता है उससे ज्यादा ही घर में इक्विपमेंट चल रहे होते हैं। तो सोलर पैनल आप सरकार द्वारा जो अनुमति आपको दी गई है, जैसे मेरे घर में 2 किलोवाट लगा हुआ है, 2 किलोवाट का अगर आप कनेक्शन ले रखा पहले मैंने, तो आप 2 किलोवाट का ही पैनल लगा सकते हैं। ओके। उससे ज्यादा का पैनल का आप नेट मीटरिंग नहीं कर सकते हैं। उससे ज्यादा का अगर आपको नेट मीटरिंग करना है तो आपको अपना लोड बढ़ाना होता है। अच्छा, 2 किलोवाट चलाता हूँ, मुझे अगर 4 किलो लगता है तो 4 किलोवाट कराएंगे, फिर हम 4 किलोवाट का सोलर पैनल लगवा सकते हैं। हाँ, 4 किलोवाट का उसका अपना कनेक्शन लोड का बढ़वा लीजिए और फिर 4 किलोवाट का लगाइए।
क्योंकि जितने किलोवाट का आपका सैंक्शन लोड है उतने किलोवाट ही आप सोलर पैनल लगा करके उसको नेट मीटरिंग करा के उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए ये हो चुका। अब हम बात करते हैं ग्रिड और वो क्या बोल रहे थे ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड और हाइब्रिड 3 टर्म होते हैं। सोलर का बिजली के साथ जो कम्युनिकेशन है वो कैसा है, इसका ग्रिड के साथ कैसा कम्युनिकेशन है। ग्रिड मतलब वो बिजली विभाग? हाँ, ग्रिड का मतलब होता है जो आपका परंपरागत रूप से जो कोयले से या पानी से जो बिजली बनती है, जो तारों के माध्यम से एक आकर के आपके शहर के बाहर अक्सर एक पावर ग्रिड होता है जहाँ पर वो हाई वोल्टेज को आपके लो वोल्ट में कन्वर्ट करके फिर आपके घरों तक पहुँचाते हैं। तो ये पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रिड बोलते हैं। और जब हमारा सोलर पैनल ग्रिड से कनेक्ट होकर के काम करता है तो इसे ऑन ग्रिड बोलते हैं। ऑन ग्रिड सोलर पैनल ग्रिड से कनेक्ट होने का मतलब है कि वो जब दिन में सूरज की बिजली बन रही होती है और घर में कंजम्पशन नहीं है तो वो बची हुई एनर्जी को, बिजली को एक्सपोर्ट कर देता है ग्रिड को। और जिस सोलर के प्लांट में ये क्षमता होती है कि वो एक्स्ट्रा बिजली को एक्सपोर्ट कर सके तो उस प्लांट को ऑन ग्रिड सोलर प्लांट बोलते हैं। चलिए समझ गया। और जब ऐसे जगह पे जहाँ पे बिजली अधिकतर चली जाती है या बिजली है ही नहीं, वहाँ पे ऑफ ग्रिड सोलर प्लांट लगता है। ऑफ ग्रिड में क्या होता है कि आपको ग्रिड है या नहीं है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो इंडिपेंडेंट काम करता है। दिन में सोलर पैनल से काम होता है और जब सूरज नहीं होता है तो बैटरी से काम करता है। ये ऑफ ग्रिड होता है। चलिए आपसे बताइए। और एक और हाइब्रिड है जो बताना रह गया। हाइब्रिड वहाँ पे होता है जहाँ पे बिजली कुछ देर के लिए आती है। अच्छा। जैसे मान लीजिए कि 18-20 घंटे रहती है, 5-6 घंटे अक्सर बिजली कटती रहती है। तो वहाँ पे क्या है कि आपको बिजली भी है और नहीं भी है। तो ऐसे सिचुएशन में हाइब्रिड यूज करते हैं कि जब भी आपका दिन है, सूरज से रोशनी बन रही है, बिजली बन रहा है, तो वो उस दौरान या तो ग्रिड को भेजता है या फिर बैटरी चार्ज कर देता है। और उस रात में जब आप यूज करते हैं तो अगर ग्रिड अवेलेबल है तो ग्रिड से बिजली आपको मिलेगी, अदरवाइज आपको बैटरी से मिलेगी। चलिए इतनी बात क्लियर कर दी आपने। अब बताइए, ये जो सोलर पैनल लगाते हैं बहुत सारे लोग होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं, बहुत अमीर होते हैं, गरीब भी होते हैं, तो वो किन महंगा ये लगवाना कि सस्ता है ये सर? ये नहीं, अभी सरकार सब्सिडी दे रही है सरकारी योजना के तहत, तो लगाना ऑलमोस्ट छोटे प्लांट तो बिल्कुल समझिए कि मुफ्त ही है। अच्छा, यूपी में ये सब्सिडी है, पूरा ऑल इंडिया में सब्सिडी है? ये पूरे भारतवर्ष में सब्सिडी है। सब्सिडी 2 तरह से मिलती है, केंद्र का हिस्सा है और राज्य का हिस्सा है। ओके। केंद्र 3 किलोवाट के सोलर प्लांट पे 78,000 रुपए की सब्सिडी देती है। और 3 किलोवाट के प्लांट पे राज्य 30,000 की सब्सिडी देता है। तो कुल मिलाकर के 1,08,000 रुपये आपको सब्सिडी मिलती है। जबकि 3 किलोवाट का प्लांट लगाने का जो कॉस्ट आपका आता है वो लगभग 1,80,000 रुपये आता है। तो आपका खर्चा होता है 72,000 रुपये। अच्छा, सिर्फ 72,000 रुपये में 3 किलोवाट का हम कनेक्शन लगा सकते हैं, लग जाता है। और किसी के यहाँ अगर 3 किलोवाट का कंजम्पशन है तो सामान्य तौर पे उसका बिजली का बिल लगभग 3,000 रुपये पर महीना आता है। तो जो 72,000 रुपये जो प्लांट लगाने में खर्च कर रहे हैं, प्लांट लगाने के बाद उनका बिल 0 हो जाएगा। जो पैसा वो बिजली विभाग को दे रहे थे, अगले अगर वो 2 साल तक वो प्लांट के जो बैंक को दे देते हैं तो उनका प्लांट 2 साल बाद फ्री हो जाता है। उनको आगे के लाइफ में फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली मिल रहा होता है, कोई खर्चा नहीं करना होता है। कितनी लाइफ कितना इसका होता है सर मोटा मोटी? कंपनियां 25 साल का सोलर पैनल का जनरेशन का वारंटी देती हैं, तो मान के चलिए कि 30 साल 40 साल तो चलेगा। एक बार आदमी लगवा लेगा तो 25 साल छुट्टी हो जाएगा उसका, अगले 25 साल के लिए हुआ बिजली के बिल देने से बच जाएगा। अच्छा, 3 किलोवाट है तो जो 1,08,000 सब्सिडी मिल रही है तो क्या क्या फॉर्मेलिटी करना पड़ेगा इसके लिए? मान लीजिए जैसे मैं आम जनता हूँ, मैं रहता हूँ गोरखपुर के अंदर, मुझे क्या डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको? आपको अपना बिजली का बिल देना होता है। आपका मोबाइल नंबर हमें मिल जाता है। और आपका आधार कार्ड और बैंक पासबुक की कॉपी, चूँकि बैंक सरकार सब्सिडी देती है तो आपके बैंक खाते में आता है। और उसके बाद से गवर्नमेंट का पोर्टल है pmsuryaghar.in, हम उस पर फॉर्म भरते हैं। बाकी सारी कार्रवाई हमारी जो टीम है वो करती है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको अपने कागज दे देने हैं। डॉक्यूमेंट जैसे मुझे अपने घर लगवाना है तो आपको डॉक्यूमेंट दे दूंगा मैं, बस बाकी सारा काम। उसके पैसा कितना देना पड़ेगा आपको एडवांस? आपको कोई पैसा नहीं देना है। आपका सारा डॉक्यूमेंट भरने के बाद से हम आपका बैंक से फाइनेंस करा देंगे, अगर आप पैसा नहीं भी देना चाहते हैं तो। और बैंक 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फाइनेंस करती है, चूंकि सरकारी सब्सिडी के तहत ये फाइनेंस करती है। तो वो 1,80,000 रुपये बैंक हमें ट्रांसफर कर देती है, आपकी EMI बन जाती है। आपको लगभग 2,000 रुपये महीना देना होता है। जो सब्सिडी बनता है, कितने साल के लिए बनता है? 10 साल के लिए। आपका 10 साल तक के लिए आपका फाइनेंस हो सकता है। और जो सब्सिडी आपके अकाउंट में 1,08,000 आती है वो 2 पार्ट में आती है। केंद्र के 78,000 रुपये, स्टेट की 30,000 रुपये। कितने दिन में आता है? 78,000 रुपीज जो है वो करीब 10 से 12 दिन के अंदर आपके अकाउंट्स में आ जाता है।
और जो 30,000 रेस्ट ऑफ है वो स्टेट का है, तो थोड़ा समय लगता है, कभी महीना भर कभी 2 महीना। हाँ। वो भी आपके अकाउंट में आ जाता है। आप चाहें तो उस पैसे को वापस बैंक में जमा कर दें तो आपका जो EMI है वो कम हो जाएगा, जल्दी लोन खत्म हो जाएगा। और नहीं, अगर आप उस पैसे का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको एज यूजुअल जो फाइनेंस हुआ है उसके हिसाब से आपको देना ही होगा। अच्छा, इतना सारी चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए कोई सोलर पैनल लगाना चाहता है तो 3 किलो बता दिया आपने, 1,80,000 लग जाएगा। कोई 4 किलो लगाना चाहता होगा, कोई 5 किलो तो आपसे बात कर लेगा। इसका एवरेज कॉस्ट आप खुद माइंड मेकअप कर सकते हैं। 60,000 रुपये पर किलोवाट लगभग होता है। 4 किलोवाट मतलब 2,40,000, 5 किलोवाट मतलब 3 लाख, लगभग ऐसा ही होता है। अच्छा, बाकी आपका साइट के हिसाब से कुछ थोड़ा मोड़ा नेगोशिएशन भी हो जाता है कहीं पे। फर्राटा जैसे AC हो गया, गीजर हो गया, एकदम फर्राटे चलेगा, एकदम जैसे नॉर्मल बिजली पे चलता है वैसे चलेगा कि थोड़ा सोलर उसमें लगवाने से आपके सारे इक्विपमेंट चलेंगे, इवन आपका लोड बढ़ता है तो वो भी चलेगा, चूंकि ये ग्रिड के साथ मिल करके चलता है। अब मान लीजिए कि आप रात को AC चला रहे हैं और सोलर तो सूरज तो है ही नहीं, तो उस समय वो ग्रिड से दे रहा होता है। दिन में क्या होता है कि सामान्य तौर पे हम लोग घरों में दिन में बिजली का इस्तेमाल बहुत कम होता है। कोई एक पंखा चल रहा है, कोई एक बल्ब जल रहा है, इससे ज़्यादा कोई कंजम्पशन होता ही नहीं है। और चूँकि बच्चे पढ़ने स्कूल चले जाते हैं, घर में काम करने वाले लोग ऑफिस चले जाते हैं, तो घर में कंजम्पशन दिन में कुछ नहीं होता है। और उसी समय सूरज आसमान में होता है और ढेर सारा समझ गया आपकी बात को। जैसे हम इस समय उत्तर प्रदेश जिला गोरखपुर के अंदर हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारे वीडियो को पूरे यूपी से लोग देखते हैं। तो सिर्फ यूपी में आप सोलर पैनल लगाते हैं, गोरखपुर से पैनल लगाते हैं, मतलब आसपास जिलों में भी लगाते हैं पैनल लगाएंगे? काम हम पूरे यूपी में लगाते हैं सोलर पैनल। कहीं से आपका रिक्वायरमेंट आ जाएगा तो वहाँ पे जाकर लगा देंगे? कहीं से रिक्वायरमेंट आता है तो हम स्वयं तो यहीं पे गोरखपुर में ही लगाते हैं, बाकी हमारे जो पार्टनर्स हैं, जो अदर टीम है, वो लोग बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी लगाते हैं। कहीं लगवा देंगे आप? लगा देंगे, मतलब आपसे कॉन्टेक्ट किया जाए तो कहीं लगा सकते हैं आप? हाँ, कहीं भी लगवा सकते हैं। अच्छा, आपका एड्रेस कहाँ है गोरखपुर के अंदर है? गोलघर गणेश चौराहे पे ही। पूरा बताइए डिटेल में अच्छे से। बेरिंग मार्केट में हमारा। दोस्तों इस समय उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर में हम लोग हैं और जगह पड़ता है ये गोलघर के अंदर, गोरखपुर के अंदर गोलघर पड़ता है। आप पूछेंगे किसी से बैरिंग गली कहाँ पे है? बेरिंग मार्केट। बैरिंग मार्केट, वहाँ पे शिवाय डिस्ट्रीब्यूटर नाम से इनका स्टोर, इनका शॉप है, ये पैनल है ये। और बता दो, मैं इनका नंबर भी दे देता हूँ, और इस नंबर पर फ़ोन करके और जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं तो जानकारी इकट्ठा कर लीजिएगा, उसके बाद आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। कोई नंबर सर देना चाहेंगे आप एक वीडियो के अंदर? हाँ बिल्कुल, नोट कर सकते हैं। एक नंबर नोट कर लेना, मैं बताता हूँ, मैं नंबर लगा भी दूंगा यहाँ पे। ना बोलिए सर। 84170041। एक आराम से बोलिए सर, आराम से बोलिए, बोलिए दुआ बोलिए। 8417 0041 ये नंबर लगा दूंगा। इस पर बात करके सोलर पैनल के बारे में और सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत लंबा बनाना संभव नहीं है दोस्तों। देखिए, मैं प्रयास रहता है ना आपका किसी न किसी प्रकार से हेल्प कर सकूं। ये नया टेक्नोलॉजी है और बहुत सारे लोग बिजली के बिल से जो है बर्बाद हो जा रहे हैं, बहुत सारा बिल आ जाता है, तो लगाने के बाद में कहीं ना कहीं आपको छुटकारा मिले, बिल से मिलेगा और आप इसको लॉक कर सकते हैं। सर बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, मेरा प्रयास रहता है वीडियो बना दिखा दूँ आपको मैं। वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। हमारे मित्र भी हैं, इनका नाम है सत्यदीप जायसवाल नाम है। सर धन्यवाद आपका। थैंक यू। नमस्ते दोस्तों।